ऐसी व्यक्ति का वर्णन बड़े सुंदर उपमा के साथ कहते हैं 70वें श्लोक में। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। उसी को शांति मिलती है, ना कि उसको जो कामकामी है, माने जिसने अपने पूरे जीवन को केवल कामनाओं को पूर्ण करने में ही लगाया है। ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती है। जिस प्रकार से समुद्र में कितना ही पानी डाला जाए नदियों के द्वारा, या पानी न डाला जाए तो वो पानी समुद्र में आने के बाद वो पानी समुद्र नहीं बनता। जितनी नदियां हैं वो सभी नदियां की नदियां समुद्र का रूप धारण कर लेती है। समुद्र में कोई एडिशन भी नहीं, सब्सट्रैक्शन भी नहीं। इसी प्रकार से कितनी भी कामनाएं या काम की वस्तुएं इस ज्ञानी पुरुष के जीवन में आ जाए वो सबको समा लेते हैं, लेकिन किसी की भी द्वारा विक्षेपित नहीं होते। यह कामना के द्वारा विक्षेपित न होने की जो स्थिति है, इसी को कहते हैं जीवन में शांति। जीवन में कामनाओं का आना एक बात है और कामनाओं के द्वारा प्रभावित होना दूसरी बात है। जीवन में क्रोध का आना एक बात है, क्रोध के आने के बाद क्रोधी होना दूसरी बात है। जीवन में दुख का आना एक बात है, दुख के आने के बाद दुखी होना दूसरी बात है। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है उसके जीवन में काम क्रोध लोभ चाहे आए चाहे न आवे, उसके द्वारा वो कभी भी प्रभावित नहीं होता। अब आगे ये ऐसे सत्पुरुष को, सज्जन को, भगवान के भक्त को, स्थित प्रज्ञ को, ज्ञानी को कैसी शांति मिलती है उसका दर्शन कराते हैं 70वें श्लोक में। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः यद्वत् प्रविशन्ति। समुद्र कैसा है? आपूर्यमाण, आपूर्यमाण माने पूरा भरा हुआ है, उसमें पानी की कमी नहीं है, पूरा भरा हुआ है। और इस समुद्र में वर्षा के दिनों में हजारों नदियां करोड़ों गैलन पानी पर सेकंड डालती है। और जब गर्मी के दिन है, बारिश खत्म हो गई, कई नदियां सूख जाती है और हमारे समुद्र महाराज में पानी डालना बंद कर देती है। तो जब नदियां हजारों गैलन पानी डालती है तो समुद्र बह नहीं जाता, और जब समुद्र में पानी डालना बंद कर दिया तो समुद्र सूख नहीं जाता। उसी प्रकार से तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे यम, जिसके जीवन में सभी की सभी कामनाएं आती है, लेकिन कामनाओं का, विषयों का आने के कारण जिसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, और यदि कोई कामना पूर्ण नहीं हुई, कोई विषय उनके जीवन में नहीं आए,
तो विषय के न आने के कारण अभाव की अनुभूति भी जिसको नहीं होती है, ऐसे ये शांत पुरुष तम शांति मापनोति, तो सहा शांति मापनोति, ऐसे व्यक्ति के जीवन में असली शांति मिलती है। आप देखेंगे जहां नदी समुद्र को मिलती है वहां किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होती। वो नदी का समुद्र को मिलना इतना प्यार से होता है कि कहां नदी समाप्त हो गई और कहां समुद्र प्रारंभ हो गया पता तक नहीं चलता। उसी प्रकार से इस जगत के विषय उनके जीवन में आवे या उन विषयों का अभाव हो जाए जिसके द्वारा इस संत पुरुष के जीवन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं आती, सहा शांति मापनोति, उसी के जीवन में शांति का असली अर्थ निकल आया। कल हमने आपको बताया था, एक तो होती है शांति, दूसरी होती है अशांति और तीसरी होती है प्रशांति। जहां शांति का महात्म्य है वहां अशांति का विरोध है, जहां अशांति का महात्म्य है वहां शांति का विरोध है। जैसे डिस्कोर्स में शांति का महात्म्य है और अशांति का विरोध है, और डिस्को में अशांति का महात्म्य है और शांति का विरोध है। दोनों में फर्क क्या है? डिस्को और डिस्कोर्स में कोर्स का फर्क है, डिस्को इज कॉमन। लेकिन प्रशांति क्या है? प्रशांति वो है कि जहां कितनी भी अशांति हो जावे तो किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं, और कितनी भी शांति हो जावे तो अकेलेपन का डर नहीं। दोनों बातें। जिनको एकदम शांति में रहने का अभ्यास नहीं, वो अपने कमरे में आश्रम में जाएंगे। अब हम इस आश्रम में जाकर के अपने लिए अलग से कुटिया बनाएंगे ताकि बड़ा वहां ध्यान करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि बंबई में ध्यान नहीं हो सकता। तो जाएंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, कहीं जाकर के लोनावाला, खंडाला, आतिक्य खंडाला, वहां जाकर के मेडिटेशन। और वहां जाने के बाद करेंगे क्या? अपनी कुटिया है और बढ़िया से बैठे हैं और टीवी चल रहा है, राम 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 राम। देखो, जो व्यक्ति बंबई में मेडिटेशन नहीं कर सकता वो कहीं नहीं कर सकता। अपनी जो बंबई है ना, ये ब्रह्म नगरी है। इस बंबई के छोड़ करके मत जाना कहीं। यही भगवान ने हमको रखा है, हमको यही रह करके धारणा, ध्यान, समाधि करनी है। और उसका टेक्निक क्या है? जगत की कोई भी वस्तु, उसका भाव या अभाव, इन दोनों का प्रभाव जब हमारे हृदय पर नहीं होता तब हमारा आत्मभाव निष्ठावान हो गया। बहुत सरल बात है बाबा, कोई कठिन नहीं है। जगत के किसी भी वस्तु के होने न होने से जब हमारा मन विक्षेपित नहीं होता तब हम आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, तब हमने अपने जीवन में तुष्टि, संतुष्टि, संतोष, कंटेंटमेंट अपने हृदय में पा लिया है। जिसको अपने घर में शांति मिलती है वो क्लबों में नहीं जाता, जिसको अपने घर में अच्छा खाने को मिलता है वो होटलों में नहीं जाता, जिसको अपने घर में प्रेम मिलता है वो दोस्तों के साथ रात में भटकता नहीं, जिसको अपने हृदय में शांति प्राप्त हो गई है वो शांति प्राप्त करने के लिए आश्रमों में नहीं जाता। भैया, एक सज्जन हमारे पास आए और हमको कह रहे थे, स्वामी जी हम आकर के आपके साथ आश्रम में रहेंगे, आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके साथ मैं आश्रम में सुख से रह सकूं। क्या जरूरत है आश्रम में आने की? अपने घर में रहो और अपने घर को आश्रम बनाओ। स्वामी जी घर को आश्रम कैसे बनाए? बाबा जी को बुलाओ। जहां बाबा जी है वहां आश्रम है, और की कौन सी खास बात है? इसीलिए सशांति मापनोति न काम कामी,
जिसके हृदय में काम का तूफान है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इस जगत में किसी भी वस्तु को लेकर के कोई भी परिवर्तन हमको नहीं चाहिए। इस सिद्धांत को पकड़ लो। हमको किसी को सुधारना नहीं है, हमको किसी को अच्छा नहीं बनाना है, हमको किसी पर कोई टीका नहीं करनी है। भगवान की दुनिया को कैसे चलाना चाहिए भगवान अच्छी तरह जानते हैं। उनको अपना धंधा ठीक से आता है। वी डोंट हैव टू इंप्रूव हिज क्रिएशन। जहां ये बात समझ में आ गई तो हम अपने बच्चे जैसे हैं वैसा उनको स्वीकार करेंगे। तो पर स्वामी जी, हम बच्चों को अपने संस्कार नहीं दे क्या? अरे बाबा, उनको सुखी रहने दो, संस्कार मत दो। देखो, एकदम मन इतना शांत और प्रशांत रहेगा तो सशांति आपनोति न काम कामी। एक भी कामना हमारे हृदय में एक क्षण के लिए भी आ जाए तो हजारों जन्म निर्माण कर देती है। अब देखो, हम सबका अनुभव यही है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड स्लीप, हमने उस दिन आपको बताया ना साउंड स्लीप का मतलब क्या है। साउंड पब्लिक के लिए, स्लीप अपने लिए। तो हम खर्राटे मार करके सोते हैं। तो उस नींद में आनंद आने का कारण क्या है? एक ही कारण है, उस समय हमारे अंतःकरण में कोई भी कामना नहीं होती। कामना क्यों नहीं होती? इसलिए कि उस समय हम स्त्री नहीं होते, पुरुष नहीं होते, उस समय हम अमीर नहीं होते, गरीब नहीं होते, उस समय हम इंडियन नहीं होते, पाकिस्तानी नहीं होते, उस समय हम कलियुग में नहीं होते, सत्ययुग में नहीं होते, उस समय हम मोटे नहीं होते, पतले नहीं होते। जितनी परिच्छिन्नता है, सभी परिच्छिन्नता का परित्याग होने के बाद ही अंतःकरण में किसी भी प्रकार की कामना निर्माण नहीं होती। तो यदि हमने अपने कामनाओं का त्याग करने का अभ्यास किया तो अपने आप परिपूर्णता की अभिव्यक्ति स्वाभाविक होने लग जाती है। सशांति मापनोति न काम कामी। तो पूरी साधना क्या है? क्यों ये साधु संत इतने शांत प्रसन्न रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि उनको इस जगत में कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। कुछ इसीलिए नहीं पाना है कि पाके करोगे क्या, और खोना इसलिए नहीं है आपके पास है क्या कि खो जाएगा। इसलिए सशांति मापनोति न काम कामी। और ऐसा जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो इस जगत में बड़ा प्रेम से विचरण करता है।